आप लोग ये समझोगे कि मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कहने की कि मैं मिलीनियर हूँ, मैं बिलीनियर हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हो। मैं इतना नहीं कमाता हूँ, मैं बस इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपनी नीड्स को पूरा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक स्पोर्ट बाइक परचेज़ कर सकता हूँ, एक बुलेट परचेज़ कर सकता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम यश पांडे। आज हम लोग बात करेंगे कितना हम लोग अर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एंड अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके मन में आता है, एंड इसी का मैं जवाब दूंगा कि कितना बजट लगा के आप लोग कितना अर्न कर सकते हो या फ्री मेथड से कितना अर्न कर सकते हो। एंड मैं अभी आपको बता दूं, मैं अभी यहाँ पे रोज़ वॉक करके आता हूँ इस जगह पे। ये बिल्कुल आइसोलेटेड है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से। एंड यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं दिख रहा है। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइक लेके आऊँ जो कि है हॉर्नेट है। एंड मैंने इसको परचेज़ किया था विद द हेल्प ऑफ माय एफिलिएट मार्केटिंग इनकम। इसके बारे में जो स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस, जो सपने हैं वो तो आपके साकार होंगे ही, साथ में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या पोटेंशियल है एफिलिएट मार्केटिंग का। एंड लोग तो अर्न कर ही रहे हैं, मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट अर्न कर रहे हैं। आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट आप। सो गाइस, कितना हम लोग कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से? इस जवाब का आंसर है कि आप कितना भी कमा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अनलिमिटेड, आप मिलियन में, बिलियंस में कितना भी कमा सकते हो, क्योंकि काफ़ी मिलीनियर्स हैं जो कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करके मिलीनियर्स बने हैं। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, साथ में उनके कई बिजनेस होते हैं, जैसे लाइक उनके कोर्सेज होते हैं पर्सनल, या फिर उनका बिजनेस होता है। एंड बट जो उनका मेन टॉपिक होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग ही होता है। उन्होंने स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग से ही किया है। एंड काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जॉन क्रिस्टानी, रॉबी ब्लेंचार्ड, ये आपको चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ था इनको देख के कि ये लोग इतना पोटेंशियल है, इनके पास इतना अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता एज एन इंडियन। लेकिन मैं अभी उस लेवल के आसपास भी नहीं हूँ, मैं अभी उनकी लेवल का नहीं कमाता हूँ। अगर आप लोग ये समझोगे कि मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कहने की कि मैं मिलीनियर हूँ, मैं बिलीनियर हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हो। मैं इतना नहीं कमाता हूँ, मैं बस इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपनी नीड्स को पूरा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्पोर्ट बाइक परचेज़ कर सकता हूँ, एक बुलेट परचेज़ कर सकता हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने जैसे ही इनकम चालू की तो सबसे पहले जो भी मेरे ड्रीम थे, फॉर एग्जांपल बुलेट एंड एक स्पोर्ट बाइक एंड गाइस कार, एंड इन सबको अचीव करके मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अब लोग कहेंगे ये तो सबके पास है, बट जब आप अपनी इनकम से करोगे और आपकी इनकम ऐसी होगी कि आप सिर्फ कुछ नया कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, 9 to 5 जॉब में नहीं हो, एंड आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, तो गाइस अलग ही खुशी होती है कि आप वो चीज़ें कर पा रहे हो जो और लोग नहीं कर पा रहे, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो मेरे साथ टॉपर्स थे मेरे क्लास में, क्योंकि मैं एक कोई टॉपर नहीं था, मैं शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरी 12th में भी 60% ही आए थे, 62% के लमसम। तो अगर आप समझो कि कोई मैं मास्टरमाइंड हूँ, ऐसा नहीं है। मैं नॉलेज की बात की जाए तो मैं इन नॉलेज में काफ़ी आगे हूँ, फॉर एग्जांपल डिजिटल नॉलेज में। बट अगर बात की जाए पढ़ाई की या स्टडीज़ की तो मैं इतना ज़्यादा टॉपर बच्चा नहीं था, मैं एक एवरेज था। लेकिन जो मेरे टॉपर्स थे अभी भी वो स्कूल के स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने कॉलेज में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट मुझे अब पता है कि क्या करना है, क्योंकि जब मैं 2 साल में इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ, $30,000 के ऊपर मैं अर्न कर सकता हूँ। एंड ये इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लोग आपको बताएंगे कि महीनों में उन्होंने इतने कमा लिए $30,000। यूट्यूब पे कई लोग होंगे जो आपको कहेंगे ऐसा, बट जब आप एज अ स्टूडेंट इतना अर्न करोगे आफ्टर 12th तो आपके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड एज अ इंडियन, एज अ मिडिल क्लास बॉय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है गाइस। क्योंकि जब मैं $100-200 ही अर्न करता था स्टार्टिंग में हफ्ते के गाइस, तो मेरे पापा या मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यकीन नहीं करते थे। गाइस जब आप भी अर्निंग करोगे, पहली जब आप $100 कमाओगे ना, $100 होता है अप्रोक्स 7,000 के लमसम, एक दिन में जब आप 7,000 कमाओगे तो आपके भी फादर यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने यकीन नहीं किया था जब तक उन्हें वो इनकम हाथ में नहीं दिखी। मतलब वो मानते नहीं है कि ऑनलाइन इनकम ये सही है या नहीं। क्लिक बैंक में इनकम जब मेरी हुई तो मैंने बताया कि पापा मैंने 21,000 रुपीज़ एक हफ्ते में कमाए, तो उन्हें ये लगा कि मैं दिन भर यहाँ पे जॉब करता हूँ, ये सब करता हूँ, तब मैं इतना अर्न कर पाता हूँ। मतलब 21,000 तो नहीं, वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे, 40,000 के अप्रॉक्स मेरे फादर अर्न करते हैं। एंड उनको ये लगा कि जब मैं इतना काम करता हूँ तब मैं इतनी अर्निंग करता हूँ, इसने ये कैसे एक हफ्ते में कर लिया। तो उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, जॉब करो, और या फिर जॉब ढूंढो, या कैरियर में पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब मत करो। फिर मैंने उनको समझाया पापा कि आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे है,
आजकल हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोग इतना कमा रहे हैं। फिर भी उन्हें यकीन नहीं आया, मुझे यकीन दिलाने में लमसम 1 साल लग गया, जब मैं रेगुलर इनकम करने लगा और मेरी इनकम बढ़ती ही गई। स्टार्टिंग में मैं 30,000 रुपीज़ कमाता था अप्रोक्स महीने के। देन गाइस मैं धीरे धीरे 1 लाख पे पहुंच गया। तब तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ऐसा सच है, उन्हें लगा कि कई महीने बाद ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। फिर 1 लाख से 2 लाख तक मैं पहुंच गया। एंड आज बात है कि $1,000 to $2,000 पर वीक मैं अर्न कर लेता हूँ अप्रोक्स हफ्ते में गाइस। एंड ओवरऑल मेरे जितने भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लिक बैंक, JBZ, Digito24, सबकी मिला के मैं बता रहा हूँ इनकम। एंड क्लिक बैंक के ही मेरे 6 अलग अलग अकाउंट हैं, जिनमें एक मेन अकाउंट है जिसको मैं अब दिखाना बंद कर दिया यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी कि उनका क्लेम था कि आप यहाँ पे इनकम दिखा रहे हो, जो कि लोगों को भड़काना है। ऐसा मतलब यूट्यूब का एक कम्युनिटी गाइडलाइन है जिसमें ऐसे सीधे अगर आप इनकम दिखाओगे तो कई बार आ जाता है। अब मुझे पता नहीं चला ऐसा क्यों आया, क्योंकि मेरे कई वीडियोस में मैंने ऑलरेडी इनकम दिखाई है, उसमें अभी तक कॉपीराइट नहीं आया, बट उस वाले वीडियो में आ गया। तो उस दिन से मैंने जो मेन इनकम्स है मेरी, उनको सबको दिखाना बंद कर दिया। एंड जो मेरी साइड इनकम्स आती हैं, मतलब जो टेस्टिंग अकाउंट्स हैं, उनकी इनकम दिखाने लगा मैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि इनकम दिखाओ भाई, इनकम दिखाओ, तो उनके लिए मुझे दिखाना तो पड़ता है, बट मैं मेन अकाउंट अपना नहीं दिखा पाता हूँ कई रीजंस की वजह से। शायद इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि दोबारा मैं डरता हूँ कि मेरी चैनल ना खो जाए। एंड मेरी चैनल ही मेरा जो मेन, सॉरी गाइस एक बाइक निकली तो थोड़ी आवाज़ हो गई। तो मैं ये कह रहा था, ये आइसोलेटेड प्लेस है, बट आगे आई थिंक कोई गांव वगैरह है, मुझे पता नहीं है क्या है, मैं आगे गया नहीं हूँ इसके। तो ये जो लोग हैं निकले थे यहाँ से, तो थोड़ा हम लोगों की बात रुक गई। अब गाइस तो बात करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, मैं मेन इनकम नहीं दिखा पाता हूँ इसी वजह से। बट आप इतना समझ लीजिए कि एज अ एफिलिएट मैं इतना अर्निंग कर रहा हूँ कि मुझे अब लाइफ टाइम कभी भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ, कहीं से भी अर्निंग कर सकता हूँ। एंड जो मेरी बेसिक नीड है, बेसिक नीड मतलब एज अ ऑडी एंड BMW की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिक नीड मतलब एक नॉर्मल सी कार हो, 5 सीटर ही हो तो भी चलेगी, एक बाइक हो, स्पोर्ट बाइक हो, एक बुलेट हो। तो बुलेट अभी यहाँ पे है नहीं है, मैं किसी दिन बुलेट भी लेके आऊँगा एंड तब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा अपनी बाइक एंड उसकी फ़ोटोज़ मैं डाल दूँगा। तो गाइस बस ये नॉर्मल लाइफ हो, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरे पास है, यही मैं कर रहा हूँ। एंड मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरी जो इनकम है वो बढ़ रही है। जैसे कि मैंने बताया $1,000 से $2,000 तक अर्निंग कर लेता हूँ, कभी कभार $3,000 भी हो जाता है। बट मैं उसमें ये नहीं सोचता हूँ कि मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लिया, अब अगले महीने जब मैं कम अर्निंग करूँगा तो मैं निराश हो जाऊँगा। तो गाइस मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप 20-30 हज़ार भी लॉकडाउन में कमा रहे हो एक महीने का, तो भी बहुत ज़्यादा है। लोग घर पे बैठे हैं, उनकी इनकम नहीं हो रही, उनसे पूछिए कैसा लग रहा है उनको। तो भाई उससे तो अच्छा है कि अगर आप 50,000 रुपये भी कमा रहे हो या 30,000 रुपये या 20,000 रुपये भी एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा होता है इस सिचुएशन को देखते हुए। बट उस हिसाब से तो मैं काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको एग्जैक्ट इनकम तो जैसे कि मैंने बताया नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि फ्लैक्चुएट होती रहती है कम ज़्यादा। तो अप्रॉक्स $1,000 भी आप जोड़ोगे एक हफ्ते का, तो अप्रॉक्स मैं $4,000 या $5,000 तक अर्न कर लेता हूँ। अब इसको कन्वर्ट कर लेना आप खुद। एंड अब गाइस बात करें कि आप लोग कितना अर्न कर सकते हो एंड कौन कौन से मेथड हैं जिनको मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन देता हूं। सबसे पहले 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक तो फ्री, एक तो पेड। बस फ्री से आप लोग कितना अर्न कर सकते हो, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं फ्री से $2,000 तक अर्न कर लेता था ईजिली एक महीने में। एंड कई बार मैं $1,500 या $2,000 तक पहुंच जाता था। बट धीमे धीमे क्या हुआ, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लोग यूट्यूब पे आके फ्री मेथड सिखाने लगे। मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को फ्री मेथड सिखाना स्टार्ट कर दिया एंड लोग वही जाके करने लगे, सेम कॉपी पेस्ट। एंड लोगों को पता चल गया कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। एंड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पे हम लोग फ्री मार्केटिंग करते थे, फॉर एग्जांपल फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गए, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया फ्री मेथड में। इस वजह से जो इनकम्स है वो मेरी कम होने लगी। तो पहले आप समझ लीजिए फ्री मेथड से मैं $2,000 के लमसम एक महीने में अर्न करता था। फिर मेरी धीरे धीरे कम हो गई इनकम एंड मेरी इनकम हो गई $500 तक, मतलब $500 तक हो गई। $1,500 कम हो गए मेरे, ये समझिए इनकम से। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ये एकदम से कम होती जा रही है फ्री मेथड से, क्योंकि लोगों का कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैंने भी सिखाना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे काफ़ी मेरे जो मेथड्स हैं। एंड गाइस उसके बाद लोगों को स्ट्रगल आने लगी धीमे धीमे। पहले जो सेल्स 1 या 2 दिन में जल्दी आ जाती थी, $100 हम लोग मैं ईजिली $100 अर्न कर लेता था 1 या 2 दिन में फ्री मेथड से। बट अब वो वीकली 1 हफ्ता लगने लगा कम से कम, जो पर डे 1 या 2 दिन में अर्न कर लेते थे तो उसका हफ्ता भर लगने लगा। तो गाइस मैंने सोचा कि अब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।